तो यार मैं आ चुका हूँ आपके लिए हिंदी का एक और नया टॉपिक लेके, जिसमें हम आज बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, जो होगा हमारा समाज से रिलेटेड। ठीक है, आगामी एग्जाम 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज मैं आपको सारे हिंदी के एमसीक्यूज करा रहा हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए समास को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं समास होता क्या है। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। ठीक है, संक्षेपीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को संक्षेप में लिखना, संक्षेप में बताना ही संक्षेपीकरण कहलाता है, जो समास का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए, समास शब्द सम तथा आस दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, सम धन आस से मिलकर समास बना है। समास की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है दो एवं दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए गए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द को बनाते हैं, नए सार्थक शब्दों को बनाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। अब देखिए, समास में पदों की संख्या 2 होती है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, 2 ही पद इसमें होते हैं, पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद। अब देखिए, समास में शब्दों का क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, जैसे संधि में वर्णों का मेल करते हैं ना हम, जैसे स धन क को जोड़ते हैं, इस तरीके से हम जब संधि में वर्णों का मेल करते हैं, आ धन ल करते हैं, इस तरीके से ना, तो ये वर्णों का मेल होता है संधि में। लेकिन समास में होता है शब्दों का मेल। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर शब्दों का मेल बोले तो प्रतिधन दिन। ठीक है, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्दों का मेल हो रहा है, ना कि वर्णों का, तो यहाँ पर होगा समास। तो देखिए, समास का विपरीतार्थ विलोम शब्द व्यास होता है। तो समास का विपरीतार्थ विलोम शब्द क्या होगा, व्यास होगा। सामासिक पद समस्त पद होते हैं, जैसे समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक पद समस्त पद होते हैं। अब देखिए, सामासिक पदों में प्रथम पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अब समास विग्रह की बात करें तो समास जैसे संधि विग्रह होता है, तो वैसे ही समास विग्रह भी होता है, संधि विच्छेद या संधि विग्रह, वैसे समास विग्रह। तो समास विग्रह में होता क्या है, समस्त पदों के सभी पदों को भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर का मतलब हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, तो इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब देखिए, समास के भेद कितने होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। फटाफट हम इनके भेदों को देखेंगे, फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए, अव्ययी भाव समास पहले नंबर पर आता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, वह उपसर्ग से बने शब्दों की बहुलता होती है। अव्ययी भाव समास को पहचानने का मुख्य रूप यह होगा कि जो इसका पहला पद होगा, पूर्व पद, ठीक है, प्रथम पद होगा, ये ही क्या होगा, मुख्य पद होगा। ठीक है, ये प्रधान पद होगा और इसमें काफी उपसर्ग होंगे, मतलब उपसर्गों की इसमें क्या होगी, बहुलता होगी, अत्यधिक मात्रा में इसमें उपसर्ग होंगे। जहां पर भी जिस शब्द में आपको उपसर्ग ज्यादा दिखते हैं तो सीधे सीधे वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, आजन्म है, भरपेट है, प्रतिमान है, यथा समय है, आकंठ है, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है नोटिस करने वाला, अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब जहां पर भी आपको ज्यादातर मतलब क्या मिलते हैं, उपसर्ग वाले शब्द मिलते हैं जिनमें पहला पद ही क्या है, मुख्य है, तो यहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। होप करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, प्रतिधन दिन का हम जैसे करते हैं, तो यहां प्रतिधन दिन में दिन प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रतिधन दिन पर यहां पर क्या है, जो प्रति शब्द है ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, दिन में जुड़ा है प्रति, तो बन गया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन शब्द बन जाता है, जो यहां पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जब दो संज्ञा आपस में आवृत्ति करते हैं तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे, ऐसे वर्ड जहां पर दिखते हैं वहां पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब दूसरे समास की बात करें तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब पहला पद जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें जो उत्तर पद होता है, मतलब जो दूसरा या लास्ट पद होता है, वो ही क्या होता है, प्रधान पद होता है। ठीक है,
तो वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में क्या होते हैं, कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह अभी बताऊंगा। फिर देखिए विभक्तियों के नाम पर आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अब तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे पहला होता है मोक्ष प्राप्त, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने वाला, ये कर्म तत्पुरुष होता है। फिर देखिए मदांध, मतलब मद का अंधा, ये भी क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। फिर आता है गौशाला, गाय के लिए शाला, तो ये संप्रदान तत्पुरुष होता है। जन्मांध मतलब जन्म से अलग, अपादान तत्पुरुष होता है। राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये संबंध तत्पुरुष होता है। धर्मवीर, धर्म में वीर, ये अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब देखिए इसमें जैसे गौशाला है, गाय के लिए शाला, तो किसी के लिए हम कुछ चीजों का निर्माण कर रहे हैं, मतलब संप्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जन्मांध है, मतलब जन्मांध का मतलब होता है जन्म से ही अलग है, तो इसमें अपादान हो रहा है। अब देखिए राजा का कुमार, राजकुमार बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष, मतलब इसमें राजा और राजकुमार का बीच में क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या होता है, जिस समास में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग किया जाता है, जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर नज तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए जैसे अभाव न भाव, ठीक है, अनंत न अंत, तो इसमें जो ये करेंगे ऐसे वर्ड जहां पर आपको मिलते हैं वहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अब तीसरे समास की बात करें तो तीसरा समास होगा हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में उत्तर प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, और दोनों पदों के बीच में क्या होगा, विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है, वहां पर कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए नील विशेषण है, गाय के है, गाय क्या है, विशेष्य है, मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं। नील की विशेषता बता रहे हैं गाय, गाय की विशेषता, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा नील गाय। नीलकंठ मतलब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ हो जाएगा। ठीक है, नीलकंठ मतलब कंठ की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा है, नील है, नीला है। ठीक है, तो यहां पर होगा नीलकंठ, तो ये होता है कर्मधारय पुरुष समास। अब देखिए उपमेय उपमान के आधार पर क्या होता है, मुख, मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र क्या है, उपमान, तो मुख चंद्र हो जाएगा। कमल नयन, तो कमल के समान जिसके नयन होते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, इसका मुख्य बिंदु क्या है नोटिस करने वाला, जिन शब्दों में दोनों पदों के मध्य विग्रह करने पर जो के समान शब्दों का प्रयोग होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे हम महादेव है, महादेव का हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो महादेव का विग्रह होता है महान है जो देव, मतलब बीच में क्या आ रहा है आ रहा है, जो आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सीधे क्या आएगा, कर्मधारय समास। जैसे चरण काल है, चरण काल मतलब कमल के समान चरण, चरण कमल, सॉरी चरण कमल है, चरण कमल का मतलब होता है कमल के समान चरण। बीच में क्या आया, जो आया, के आया, है आया, तो यहां पर के आया, तो के का मतलब कर्मधारय समास यहां पर होगा। अब बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास क्या कहता है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अधिकतर द्विगु समास में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे समूह का समाहार का बोध ज्ञान होता है। अब देखिए जो भी पहला पद होगा, किसी भी शब्द का जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक का मतलब 1 2 3 4 1 5 10 अनलिमिटेड ऐसे करके ना। अब देखिए हम सीधे एग्जांपल देखते हैं, तिरंगा, तीनों रंगों का समूह। अब कितने आए यहाँ पर, तीनों आए ना, तीनों का मतलब क्या आया, तीन आया, तीन का मतलब संख्यावाचक, तो यहाँ पर आ गया द्विगु समास। फिर आया दोपहर, दो पहरों का समाहार, इसका विग्रह हुआ, तो दो पहरों का मतलब दो, दो क्या आ गया, संख्यावाचक। पंचवटी मतलब 5 वृक्षों वाला स्थान या वट वाला स्थान, तो 5 जहां पर आ रहा है संख्यावाचक, तो वहां हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, ये सिंपल सा है, जहां पर आपको संख्या दिखती है वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। अब द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिन सामासिक शब्द में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। एव विग्रह करने पर और अथवा या ऐसे वर्ड आते हैं जहां पर वहां होता है द्वंद्व समास। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, भला बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तन मन धन, तन और मन और धन। अब बीच में क्या आ रहा है, या आ रहा है, अथवा आ रहा है, या और आ रहा है, यहां पर होगा द्वंद्व समास। अब आप तो कहेंगे ठंडा गरम, भला बुरा, पाप पुण्य, तन मन, आपने पहले भी ऐसे ही बताया था कि जहां पर क्या होगा, रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे होगा, वहां पर तो अब बेभाव समास होगा।
तो देखिए अव्ययी भाव समास वहां पर ये था कि दोनों का मतलब, जैसे रातों रात मतलब रात में, मतलब रातों रात चोरी कर दी, मतलब रात में चोरी कर दी, रातों रात में, ठीक है। इसका एक ही मतलब निकलेगा। पल पत मतलब हर घड़ी, ठीक है। अर्थ एक है, वर्ड अलग है, लेकिन मतलब दो वर्ड सेम है लेकिन अर्थ सेम ही है दोनों का, ठीक है। पल पल, गली गली, गली गली मतलब हर गलियों में, ठीक है। तो वहां पर तो अलग वर्ड नहीं आ रहे हैं ना, अलग अर्थ नहीं आ रहे। यहाँ पर है ठंडा गरम, ठंडा अलग है, गरम अलग है। ठंडा गरम का मतलब या तो ठंडा या फिर गरम। तो जहां पर बीच में या लग रहा है वहां पर आएगा द्वंद्व समास, जहां पर दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे क्या है, क्या कहा मैंने, दिन रात, सॉरी, पल पल, रातों रात, गली गली, धीरे धीरे, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए द्वंद्व समास का मुख्य बिंदु क्या होता है। अधिकतर द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब योजक चिन्ह क्या होता है, ऐसे डैश करके होता है ना, जो इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग होता है, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो जहां पर भी आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं, अब योजक चिन्ह तो आपको अव्ययी भाव समास में भी दिखेगा, लेकिन वहां पर अर्थ सेम नहीं होगा। जैसे पल पल, रात रात, दिन दिन, काम का, ऐसे करके जहां वर्ड होंगे वहां पर नहीं होगा, ठीक है। वर्ड अलग है और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, वहां पर सीधे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब फटाफट देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। ना ही पहला पद, ना ही दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात ये पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां होता है बहुव्रीहि समास। अब देखिए कोई भी वर्ड है, उसका न पहला पद प्रधान है, न दूसरा या अंतिम पद प्रधान है, ये तीसरे ही पद के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर होगा बहुव्रीहि समास। जैसे आता है पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो विष्णु के लिए क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है विष्णु को। पीतांबर इंडिकेट कर रहा है विष्णु को, मतलब पीला है अंबर जिसका। तो पीतांबर शब्द तो इसमें कहीं पर आया ही नहीं, मतलब ये वर्ड तीसरे वर्ड के लिए कर रहा है, मतलब विष्णु के लिए। वैसे देखिए लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका, मतलब लंबा है जिसका उदर, तो वो हो गया गणेश, ठीक है। चतुरारन, चतुरानन मतलब चार हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा। वैसे ही दशानन, ठीक है, दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, मतलब रावण। तो ये मतलब ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड के लिए, तीसरे वर्ड के लिए इंडिकेट करते हैं, वहां होता है बहुव्रीहि समास। इस वर्ड में ना पीतांबर, पीत धन अंबर, इसका संधि विग्रह करेंगे हम, पीत धन अंबर करेंगे, तो ना पीत हमारा विष्णु के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ना अंबर। पीत का मतलब तो पीला, अंबर का मतलब धरती, ठीक है। तो ये अलग वर्ड है, इनका अर्थ निकालेंगे तो अलग आएगा, लेकिन इनका कोई भी विग्रह नहीं होगा, ना ही पहला पद ना ही दूसरा पद का कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थ होगा लेकिन वो वर्ड नहीं होगा जिसके लिए हम बात करना चाहते हैं। तो हम बात विष्णु के लिए कर रहे हैं, तो इनका अर्थ विष्णु है ही नहीं। तो ऐसे वर्ड जिनका अर्थ तीसरे वर्ड में परिवर्तित होता है, वहां होता है बहुव्रीहि समास। होप करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा समास और इसके 6 भेद। अब हम सीधे एमसीक्यूज करेंगे इसके। तो देखिए, अब इससे पहले हम देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ समास हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके लिए लाया हूँ। देखिए, देशभक्ति तत्पुरुष समास है, सत्वई में द्विगु समास। तो ये चार्ट आप लोग देख लेना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी जितने भी हैं, अगर आप इनको याद कर सकते हैं, एक बार देख भी लेंगे, तो आपको काफी इनमें से याद हो जाएंगे और आपको वहां पर सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनसे आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, हिंट मिल जाएगा वहां पर। अब हम सीधे एमसीक्यूज की बात करते हैं। थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ दिया, अब देखते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में देखिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। अब यहां पर देखिए राह खर्च, ठीक है, राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। अब इनमें कौन कौन सा मतलब समास लगा है, राह खर्च में कौन सा है, सीरियल वाइज हमको बताना है। तो देखिए पहला है राह खर्च, इसमें लगेगा तत्पुरुष समास। व्यर्थ है, इसमें लगेगा अव्ययी भाव समास। गोला बारूद है, इसमें लगेगा द्वंद्व समास। छुट भैया है, इसमें लगेगा कर्मधारय समास। अब आपको मैं अभी बता चुका हूं तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय ये कैसे आते हैं। अब यहाँ पर गोला बारूद मैंने बोला था ना, गोला बारूद, गोला बारूद दो शब्द हैं अलग अलग, ठीक है। गोला बारूद और अच्छा बुरा, भला बुरा, या फिर इस तरीके से जो भी वर्ड आते हैं, कहा था ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास कहां पर होता है, जहां पर क्या आएगा, जैसे तन मन, ठीक है, इस तरीके के भला बुरा, ठंडा गरम
और गोला बारूद, इस तरीके के वर्ड आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रातों रात शब्द में समास है। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, रातों रात में कौन सा है, अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिनका अर्थ एक ही होगा। रातों रात का मतलब रात में कुछ चीज करना, ठीक है। अब देखिए, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। जो चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है वो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में आपको बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है, जो तीसरे शब्द के लिए इंटीग्रेट करता है, चक्रपाणी दर्शनार्थ, ठीक है। अगला है प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में होगा हमारा सिंपली अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, प्रति क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वाले जितने भी ज्यादातर होते हैं अव्ययी भाव होते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यथा धन शक्ति, इसमें भी यथा क्या है, उपसर्ग है। अगला है, निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा है, तो यथा विधि में भी कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो प्रत्यंग में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, इसमें भी उपसर्ग है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में भी कौन सा समास है, अव्ययी भाव। इन सब क्या है, प्रत्यय लगे हुए हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। अब इसमें देखना है आपने अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। अब आपको सीधे पता है कि जिसमें उपसर्ग होगा वो अव्ययी भाव समास का क्या होगा, उदाहरण होगा। अव्यय किस में दिख रहा है, यथाशक्ति में दिख रहा है, यथा धन शक्ति, ठीक है। अब यहां पर है पंचवटी। मैंने पंचवटी क्या बताया था, पंचवटी का मतलब 5 वट वृक्षों का समूह, ठीक है, 5। अब जहां पर क्या आता है, शब्द आता है, ठीक है, जहां पर क्या आता है, शब्द आता है, मतलब संख्यावाचक आता है जहां पर, वहां पर सीधे क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निधड़क में कौन सा समास है, तो निधड़क में कौन सा समास हो जाएगा, निधड़क में हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें भी क्या लगा हुआ है, निधड़क में भी, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आजन्म शब्द में समास है, तो आजन्म शब्द में कौन सा समास है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। शोकाकुल में समास है, तो शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल में होगा हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में मैंने क्या बताया था, जिसमें क्या होगा, न शब्द, न के अर्थ में अ का प्रयोग होगा, जैसे अनंत न अंत, अभाव न भाव, ठीक है। शोकाकुल, इस तरीके से जो वर्ड आते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। अकाल पीड़ित में समास होगा, तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, इसमें भी होगा तत्पुरुष समास। अगला देखिए, मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी शब्द में समास है, तो पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है, इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, अब इसमें से हमने बताना है तत्पुरुष समास किस में नहीं होगा। तो देखिए, जो विषधर है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। हिमपात है, आश्चर्यचकित है, विश्वविख्यात है, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। लेकिन जो विषधर है इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि विषधर में कौन सा समास होगा। अगला क्वेश्चन है, मदमाता में कौन सा समास है, तो मदमाता में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर का समास विग्रह क्या है, तो रसोई घर का समास विग्रह करना है हमने, ये हो जाएगा हमारा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर को बोलेंगे रसोई घर, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 18। अभी हम आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा, तिरंगा शब्द में समास होगा हमारा द्विगु समास, ठीक है। अगला है धनुर्बाण। धनुर्बाण में किस तरह का समास है, तो धनुर्बाण में हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास होगा धनुर्बाण में। अगला क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है, हानि लाभ। अब दोनों का अर्थ अलग है ना, हानि हानि, लाभ लाभ, ऐसे होता तो वहां अव्ययी भाव होता, लेकिन हानि लाभ अलग अलग आ रहे हैं इनका मतलब, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा। यहां पर कौन सा समास होगा, जहां पर मैंने क्या बोला था, दो शब्द सेम सेम आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे, अर्थ भी अलग निकालेंगे, तो वहां पर होगा द्वंद्व समास, ठीक है। यहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास जैसे ठंडा गर्म, भला बुरा, पाप पुण्य, हानि लाभ, ये सब क्या आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है, तो द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास होगा? इसमें भी होगा द्वंद्व समास। ठीक है, दो वर्ड आ रहे हैं जिनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। अब देखिए उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर दक्षिण में भी कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जिन समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो दोनों ही समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो इनमें से बताओ द्वंद्व समास कौन कौन से होंगे? तो द्वंद्व समास होंगे हमारे पाप पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य क्या होगा हमारा? पाप करना पुण्य करना, ये अलग अलग अर्थ है। पाप पाप पुण्य पुण्य ऐसा होता, अव्ययी भाव होता। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है, तो इनमें से द्वंद्व समास का शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा आजकल। जैसे रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष, ये दोनों क्या है? अव्ययी भाव है। ठीक है, आजकल क्या हो जाएगा? आज और कल अलग अलग, आज या कल, यहां होगा द्वंद्व समास। अगला देखिए पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास भी आपको बता चुका हूं। निर्दय में समास है, तो निर्दय में कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखिए लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास होगा? इसमें होगा बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। कुसुमाकर में समास है, तो कुसुमाकर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ये हमारा पीतांबर। ठीक है, पीतांबर मतलब पीत है अंबर जिसका। ठीक है, पीला है अंबर जिसका। खगेश शब्द में कौन सा समास है? तो खगेश शब्द में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में भी हो जाएगा, कमल नयन में होगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो कूप मंडूक में किस समास की योजना है? इसमें है हमारा बहुब्रीहि समास। अगला देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? ये होगा हमारा बहुब्रीहि समास। तो आप लोगों ने समास अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको एमसीक्यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। होप करता हूं आप एग्जाम में अच्छे से करके आए। अगर इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे समास से रिलेटेड थे, जिसमें हमने समास को आज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।